जय श्री कृष्ण दोस्तों, प्रदोष पड़ रहा है। इस बार सावन के आखिरी सोमवार पर हमें प्रदोष भी मिल रहा है, यानी कि सोमवार का दिन सावन और प्रदोष तीनों साथ में मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अच्छा संयोग माना जाता है। ये पड़ रहा है 28 तारीख को। प्रदोष आपका 28 तारीख को ही शाम को शुरू हो जाएगा, जो कि 6:30 बजे से लेकर के 29 तारीख को 3:30 बजे तक की रहेगा। तो हम प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में ही करते हैं, और शिव जी की पूजा तो वैसे भी प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। तो और ख़ास कर प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है, इसलिए हम प्रदोष मनाएंगे 28 तारीख को। 28 तारीख को सोमवार के दिन प्रदोष काल में, यानी कि 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में हमें ये पूजा, ये उपाय कर लेना है। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 28 तारीख को अगर आपका व्रत है तो बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं है तो भी आप इस उपाय को करिए, इस पूजा पाठ को करिए। अगर आप सुबह पूजा करने जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, तो आप बिल्कुल जाइए, अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो। पर जो ये मैं उपाय बता रही हूँ, ये आपको प्रदोष काल में, प्रदोष शुरू भी 6:30 बजे से ही हो रहा है और प्रदोष काल में ही करना है। तो सोमवार के दिन आपको क्या करना है वो बताती हूँ मैं। सबसे पहले आपको ले लेनी है एक कटोरी ले लेनी है, छोटी ले लीजिए, बड़ी ले लीजिए, जो भी आपके पास है। साफ नई कटोरी एक आप ले लीजिए, और उसके ऊपर एक ढक्कन होना चाहिए। कटोरी भी ले सकते हैं, कलश भी ले सकते हैं, छोटा जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए, या कोई ढक्कन वाला भी आप ले सकते हैं। बस किसी भी पीते का हो, स्टील का हो, या फिर तांबे का हो, जो भी आपको मिल जाता है आसानी से वो आप ले लीजिए, और उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। आप बाहर से मार्केट से बर्तन लाए हैं, पर फिर भी उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो बताती हूँ मैं। आपको उस कटोरी में रखना है एक बेलपत्र ले लीजिए। उस पर जो 3 पत्तियाँ होती हैं, उस पर एक पे ओम, एक पे नमः, एक पे शिवाय लिख लीजिए। पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिख लेना है आपको बेलपत्री पे। अब वो बेलपत्री आपको उस कटोरी के अंदर डाल देनी है। उस कटोरी के अंदर बेलपत्री डाल दी है आपने। अब इसके बाद आपको लेना है एक सिक्का ले लीजिए, और वो सिक्का उस बेलपत्री के ऊपर रख दीजिए। वो सिक्का कितने भी रुपए का हो सकता है। अब तो 20 रुपये का भी सिक्का आता है, 10 का भी आता है, 1 का, 2 का, 5 का, जो भी आप रख सकते हो, जितना भी आप रखना चाहते हो वो सिक्का आप वहाँ पर रख दीजिए। अब इसके बाद आपको रखने हैं अक्षत, बिना टूटे हुए चावल। वो चावल आपको उस कटोरी के अंदर डाल देने हैं। ये सब करने के बाद उसको आपको ढक के रख देना है। इसके बाद आपको जलाना है एक मिट्टी का दिया ले लीजिए। उस मिट्टी के दिए में तिल का तेल या देसी घी, क्योंकि आजकल शुद्ध नहीं होता है, इसलिए आप तिल का तेल ले लीजिए, और तिल के तेल में एक जोत तैयार कर लीजिए मिट्टी के दिए में। माचिस रख लीजिए अपनी थाली में, और ये सब सामान लेकर के आपको जाना है शिवालय में। इस शिवालय में चले जाइए। प्रदोष काल में 6:30 बजे के बाद जाइए, या फिर ऐसे समय पर जाइए जिस समय पर आपको कोई ना मिले। 6:30 से 8 बजे के बीच का ऐसा समय ध्यान में रखकर जाइए जिस समय पर मंदिर में कम लोग आते हों। आरती के समय अक्सर ज़्यादा लोग आते हैं, तो कोशिश करिए कि आरती के समय मत जाइए, ताकि आप आराम से वहाँ पर पूजा कर सकें और आपको कम से कम लोग देखें। उस समय वहाँ पर जाकर ये उपाय करिए। वहाँ पर जाइए, उसके बाद वो जो कटोरी में आपने चावल रखे थे वो आपको शिव जी को अर्पण करना है, यानी कि शिवलिंग के पास नीचे रख देना है, और वो दिया आपको वहीं जलाना है, वहीं पर जला देना है। और उसके बाद वहीं पर बैठ कर के हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का आप वहाँ पर बैठ कर के जाप करिए। 108 बार कर सकते हैं तो 108 बार करिए, या फिर आप भगवान से जितना कनेक्ट हो सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इमोशनली, मेंटली कनेक्ट हो सकते हैं शिव जी से, उनसे कनेक्ट हो जाइए। और जितनी देर भी आपको लगता है कि आप वहाँ बैठकर उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, उतनी देर करिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आपका मन लगता है, जितनी देर आप मन से कर सकते हैं उतनी देर करिए। कम से कम 5 मिनट तो वहाँ पर बैठ कर के इसको करिए, और बिल्कुल ध्यान से करिए। इस मंत्र का जाप करिए और अपनी कामना को बोलते हुए वहाँ से आ जाइए।
और अगर आपका कोई काम बहुत समय से नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे उपाय आपने कर लिए हैं, तो आप हरि ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम इस मंत्र का जाप करिए। सेम वैसे ही करना है सब कुछ, बस मंत्र शिवाय नमः ओम बोलना है। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आपका विवाह बहुत समय से नहीं हो पा रहा है तो आपका विवाह हो जाएगा। आप और बाकी कोई परेशानी आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। इस उपाय को करिए और फिर मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर एक नए वीडियो में मिलती हूँ मैं आपको। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।